कक्षा 10 विषय विज्ञान अध्याय 4 कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन एवं उसके यौगिक। इससे पहले हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि कार्बन क्या होता है। हमने पढ़ा कि प्रकृति में सभी जीवधारियों का शरीर कार्बनिक यौगिकों से मिलकर बना है और हमने कार्बन कैसे उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करता है और सहसंयोजक बंध, आबंध, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसके बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, कार्बन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना और उसके यौगिकों की। सबसे पहले है हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन एथेन C2H6, फॉर्मूला है हमारा C2H6। ये हमारे एल्केन होते हैं। एल्केन जिसका फॉर्मूला है CnH2n+2। ये सारे आणविक सूत्र, सारे सूत्र इस फॉर्मूले पर लागू होते हैं। CnH2n+2 C2H6 एथेन। कार्बन के हमारे 2 अणु हैं और हाइड्रोजन के हमारे 6 अणु हैं। आप जानते हो कार्बन की संयोजकता 4 होती है क्योंकि कार्बन के बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन चतुसंयोजी है, मैंने आपको पहले पढ़ा चुका हूं। अब देखते हैं कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4। और कार्बन के यहां पे कितने अणु हैं? 2 अणु। तो दोनों के पास कितने होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इसके 4 इसके, मैंने अलग अलग करके लिख दिए। और हाइड्रोजन का होता है 1 अणु और यहाँ पे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 होती है संयोजकता हाइड्रोजन की, और यहाँ पे है 6। तो 6 एक इस हाइड्रोजन का, इसके साथ ये सब मैंने अलग अलग करके दिखा दिया। और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, किसी भी इलेक्ट्रॉन या किसी भी अणु को पूर्ण कोश, उसका बाह्य कोश पूर्ण रूप से भरने के लिए उसके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने अवश्य होते हैं। और 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए आप जानते हो कि ना तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉनों को त्याग सकता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। तो देखते हैं क्या होता है। यहां पर हाइड्रोजन के, कार्बन ने 1 इलेक्ट्रॉन, 4 तो इसके पास है ही, और इसने 3 हाइड्रोजन से इधर से इसके साथ संयोग किया और 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का इसके पास आ गया। ऐसे ही दोनों ने आपस में सहयोग करके इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बन गई इनकी हमारी। अब देखते हैं अन्य इलेक्ट्रॉन व उनके आणविक सूत्र। कुछ अन्य हाइड्रोकार्बन, उनके आणविक सूत्र और संरचना सूत्र। सबसे पहले हमारा मीथेन CH4, फॉर्मूला है CH4। यहां पर N की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? N की वैल्यू 1 रखी, CnH2 तो यहां पर है ही, N की वैल्यू 1 रखी और प्लस में 2, तो ये हो गया हमारा 2 + 2 4। तो CH4 हमारा फॉर्मूला बन गया CH4। अब इसका संरचना सूत्र C, हमारा कार्बन का 1 परमाणु है और हाइड्रोजन के 4 हैं, तो ये चारों इसके साथ इस प्रकार संरचना बनाएंगे। उसके बाद आता है हमारा इथेन C2H6, N की वैल्यू 2, यहां पे 2 दूनी 4 और 2 6, C2H6। अब इसी प्रकार कार्बन के 2 अणु हैं और हाइड्रोजन के 6 हैं हमारे पास, और संरचना सूत्र इस प्रकार बनेगा आपका, 2 अणु कार्बन के और 6 अणु हमारे हाइड्रोजन के। प्रत्येक कार्बन के अणु के पास 3 हाइड्रोजन के अणु हैं। उसके बाद आता है हमारा तीसरा नंबर प्रोपेन। प्रोपेन C3H8, इसी प्रकार N की वैल्यू 3 रखी और यहां पे 3 दूनी 6 और 2 8, C3H8 प्रोपेन हमारा। कार्बन के 3 अणु, हाइड्रोजन के 8 अणु, ये हमारी संरचनात्मक सूत्र है इसका। उसके बाद आता है हमारा ब्यूटेन C4H10। ब्यूटेन का फॉर्मूला C4H10। यहां पे C की वैल्यू N रखी हमने, N की वैल्यू 4 रखी, 4 दूनी 8 और 2 10, C4H10। संरचनात्मक सूत्र इसका, कार्बन के 4 अणु, हाइड्रोजन के 10 अणु दिखा दिए हमने यहां पे। उसके बाद हमारा पेंटेन C5H12, इसी प्रकार n की वैल्यू
पुटअप करते जाएंगे आगे, पेंटेन, हेक्सेन और आगे 10 तक देख लेंगे करके। इसके बाद आता है हमारा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए। ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए था, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए था। ये एल्केन होते हैं, ये एल्कीन होते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्कीन इथीन C2H4, एल्काइन एथाइन C2H2, फॉर्मूला है हमारा CnH2n, CnH2n एल्कीन का। उसके बाद देखते हैं यहां पर इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। कार्बन के 2 अणु हैं, हाइड्रोजन के 4 अणु हैं। हमने यहां पे दिखाई है आपको संरचना एल्कीन इथीन की। अब देखते हैं हाइड्रोकार्बनों के अन्य, जो हमारे अन्य हाइड्रोकार्बन हैं कौन कौन से हैं, उनके आणविक सूत्र और संरचना सूत्र। सबसे पहला है हमारा एथीन, एथीन C2H4, N की वैल्यू 2 पुटअप की वहां पे, और फिर N H के साथ 2 है और 2 दूनी 4, C2H4 एथीन। संरचना सूत्र, कार्बन के 2 अणु हैं, हाइड्रोजन के 4 हैं, डबल बॉन्ड से दिखाया गया है आपको। उसके बाद प्रोपीन C3H6, N की वैल्यू 3 पुटअप की और यहां पे C3H6। संरचना सूत्र, कार्बन के 3 अणु, हाइड्रोजन के 6 अणु। उसके बाद ब्यूटीन C4H8, कार्बन के 4 अणु और हाइड्रोजन के 8 अणु। आज इतना ही करेंगे। इसके बाद कल मैं आपको कार्बन के और उसके यौगिकों के बारे में और पढ़ाऊंगा आगे। इसे सभी छात्र ध्यान से अपना वर्क करेंगे। कक्षा 10 के सभी छात्र, कोई बिंदु समझ ना आए तो उसे डाल सकते हैं अपने व्हाट्सएप पर, मैं उसका सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूंगा।